देखिए वैसे बल्लेबाजी में काफ़ी गहराई है, लेकिन इस खेल में कहा जाता है कि जो खिलाड़ी अंदर है ना, ये ना देखे पीछे कौन है। आप ही मैच ख़त्म करके जाएं। आंकड़े इनके बड़े शानदार हैं, 2 शतक इनके नाम है, 155 के ऊपर का इनका स्ट्राइक रेट रहता है। अतिरिक्त रन भी मिला, अतिरिक्त गेंद भी मिली आपको। ये तुलना में अगर आप देखें तो 16 रन आगे हैं यहाँ पे इस वक्त। पाकिस्तान ने 26 रन बनाए थे। विकेटें दोनों ने 2-2 खोई हैं। बयालीस पे 2। विराज रायचंद, रायचंद स्टील। स्टील आपने वरदान स्टील का नाम सुना होगा। ऑफ कोर्स। अभिषेक शर्मा को ऐसा लगा कि वो बहुत दूर वाला शॉट खेल गए। निकल गए थे ना पहले ही, फिर दूर रह गई, उसके बावजूद एक्सटेंड करने की कोशिश की। मिडिल भी हो गई थी लेकिन वो पावर नहीं मिली क्योंकि आप दूर इतना रह गए थे। इंटरेस्टिंग शुरुआत रही है भारत की तरफ से। एक जो स्ट्राइक थी अभिषेक की, वो एक इंपैक्टफुल स्ट्राइक थी, लेकिन पाकिस्तान ने भी 2 विकेट लेके एक बराबरी से की है गेम में। अब गेम की गति थोड़ी स्लो होनी चाहिए। अब यही चैलेंज है ना जो पाकिस्तान के सामने था भारतीय स्पिनर का। यहाँ पे 2 रन की मांग और बिल्कुल बहुत अच्छे से 2 रन आसानी से बटोर लिया। देखिए पाकिस्तानी बल्लेबाजों को स्पिन खेलते हुए बड़ी दिक्कत हुई थी, उनके पास वो स्किल नजर नहीं आई, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के पास अच्छी स्पिन खेलने की बहुत अच्छी काबिलियत है। तो ये अंतर होगा। अभी तक 127 रन बनाए पाकिस्तान ने, 9 विकेट, वो भी क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने 16 गेंदों में 33 नाबाद बनाए। उसके बाद लेकिन अभिषेक की बहुत अच्छी शुरुआत, बड़ा शॉट लगाने गए, लेग स्टंप के बहुत बार है, अपील जरूर थी, लेकिन हारिस ने भी कहा पीछे से बहुत बार। यही अजय भाई, यही फर्क होगा जो स्पिन को मिडिल ओवर्स में जिस तरह से भारतीय टीम खेलेगी, कंपैरिजन अगर करें पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल स्पॉट ऑन इरफान। और आई थिंक पहली बॉल पे हमको उसका मुजाहरा भी देखने को मिला ना, जैसे तिलक ने वो टैप किया, 2 रन लिए। पाकिस्तानी बल्लेबाजों के साथ अमूमन हम ये देखते हैं कि या तो ब्लॉक है या फिर स्ट्राइक है। अगर होता तो भी इंपैक्ट ऑप्शन के बाहर होता यहाँ पे, या बल्ला लगाए, रन मिलेंगे यहाँ पे। रन्स दिए और ऐसा लगा भी अजय भाई कि अगर लगता भी पैड पे तो इंपैक्ट शायद बाहर होता। शायद आपका मानना कुछ और है। मैं तो घबरा रहा था, मैं तो सोच रहा था कि पैड लग जाए, क्योंकि मुझे लगा कि बिल्कुल पैड पे लगी है जाके, लेकिन अंपायर बिल्कुल सही, ग्लव पे लगी है गेंद, इसीलिए प्लेट दिया गया है। कीपर को पता चल गया था, मैं घबरा गया था यहाँ। बढ़िया शॉट, लेकिन रन नहीं आएगा। ये जो इंतजार करके खेलने का जो स्पिन को, ये बहुत बड़ी चीज है। आप जल्दी चले जाते हो और इसी वजह से कई बार जो आपने बात की अजय भाई कि या तो आप बड़े शॉट लगाते हो या फिर आप पूरी तरह से डिफेंस करते हो, क्योंकि आप बहुत जल्दी खेलना चाहते हैं। लेट जितना खेलेंगे, बैकफुट का गेम बड़ा अच्छा है, सपल हैंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके पास, भारतीय टीम के पास काबिलियत। यहाँ पे लेग स्टंप के बाहर गेंद जाती हुई। 48 पे 2। नवाज स्विच हिट, क्या बढ़िया शॉट तिलक वर्मा का। तिलक वर्मा जो काबिलियत लेके आते हैं, ये शॉट देख लीजिए, बहुत काबिलियत है। और ये शॉट जरूर आपको रचनात्मक लगेगा, लेकिन पूरे कंट्रोल के साथ। और पहला ही गेंद है, एक गेंद में कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे। गेंदबाज आया है, उन्हें पता है कि कोशिश कहाँ होगी। अभी सिर्फ 2 फील्डर बाहर और वो स्पिन के साथ वाले रखे थे, यहाँ पे स्पिन के विरुद्ध इंपैक्ट करेगा ये चौका भी। लेंथ ही पीछे हो गई। ओ कमाल का शॉट है ये। रन बेशक 4 ना मिले, लेकिन क्या शॉट मार के दिखाया ये। पिछले में 4 मिले थे, लेकिन ये 2 ही मिले, माफी कीजिएगा, लेकिन ये फुटवर्क और ये जो रिस्ट वर्क की बात कर रहे थे, वो इस शॉट में दर्शाता है। एब्सोल्युटली, ये काबिलियत से भरा बल्लेबाज तिलक वर्मा। स्विच हिट खेलना है, रिवर्स स्वीप
खेलना है, फिर सामने की तरफ हट के बैकफुट पे खेलना है। ये बढ़िया शॉट, बल्ले के बीचों बीच ये गेंद। लग रहा था तिलक को शायद ये चौका चले जाएगा, लेकिन 2 रन मिलेंगे। एक तो भारतीय टीम की स्पिन खेलने की एबिलिटी वो बहुत बेहतर है, लेकिन साथ ही में अजय भाई जिस तरह से स्पिन की एबिलिटी भी है पाकिस्तान की, उसमें भी भारत बहुत आगे है। कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, आपके पास अगर आप देखेंगे जो रचना है पाकिस्तानी टीम की, ये 4 गेंदों में फुटवर्क, कई बार आप गेंद के करीब जाना चाहते हैं और स्पिन के विरुद्ध कई बार आप बॉल से दूर जाना चाहते हैं। 4 गेंदों में ये इन्होंने सब चीज दिखा दी हमें। 2 दुकियां हो गई हैं, 2 चौके हो गए हैं। गेंदबाज भी सोच रहा होगा कहां जाऊं अब मैं। राउंड द विकेट चले गए। ये आखिरकार डॉट बॉल, लेकिन ये आते ही नवाज, बिल्कुल सही कहा आपने, ये हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज को आराम से 12 रन जोड़ लिए तिलक वर्मा ने इस ओवर में। पावर प्ले की आखिरी ओवर, पावर प्ले में स्कोर जड़ चुका है 60 रन का। भारत पावर प्ले में भी पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। 40 पे ही था पावर प्ले में इस वक्त। बहुत बढ़िया खेल है, सिंगल आखिरी गेंद पे 61 पे 2 मिले गए। कमाल का बल्लेबाज मिला। इम्पैक्ट ही इतना तगड़ा है। अभी तो युवा हैं और सिर्फ इम्पैक्ट देख रहे हैं। जैसे जैसे अनुभव आएगा इन स्टार्ट्स को, जब वो कन्वर्ट करने लग जाएंगे बड़ी पारियों में, तो फिर उनका असली रूप नजर आएगा। अभी हम एक्सप्लोसिव नॉक्स देख रहे हैं, लेकिन उसको जब, जैसे अभी ये खेल बदला है, पावर प्ले खत्म हुआ है, आपको एक गेम थोड़ा सा गेयर बदलते रहना चाहिए। सीख जाएंगे, टाइम से ही सीखता है आदमी। और इस तरह से प्रभाव डाला है, मतलब पहली गेंद से आके सामने वाली टीम के गेंदबाजों को बड़ा शॉट लगाना। ये पहली गेंद थी, पिछले मैच में भी छक्का लगाया पहली गेंद पे, इसमें भी पहली ओवर में बड़े बड़े शॉट लगाए, चौका छक्का, विथ मिली तो वहां पे हाथ खोले, लेग साइड पे वो फ्लिक करके बड़ा शॉट, और फिर और ज्यादा अपने आप को रूम देके ऑफ साइड पे। ये ऑफ साइड का बड़ा अच्छा खिलाड़ी, बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी है, अपना शेप होल्ड करता है, बैट के हैंडल के ऊपर पकड़ता है। लेकिन ये जो अप्रोच की आपने बात की, सीखेंगे ये आपने जो बात की, क्या हम उनसे वो आगे जाके एक्सपेक्ट करें कि ये जो अभी चल रहा है उनका जो अंदाज, आते ही अटैक करना, क्या इसमें इन्हें बदलाव करना चाहिए? क्योंकि अब इनिंग आएगी 30-40, बड़े स्कोर शायद जो हम हाफ सेंचुरी की बात करते हैं वो ना आए, लेकिन क्या ये अप्रोच को उनको कंटिन्यू करना है? मुझे नहीं लगता बदलना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो 30 पे पहुंच रहे हैं वहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो कई बार हम लोग या बाहर से जो होते हैं वो अलग देखते हैं, ये एक्सपीरियंस से ही आएगा। क्योंकि जैसे आज आउट हुए हैं या किसी दिन आउट, अगर तो आउट आप पहले ही ओवर में हो रहे हैं, अब हिट मारने जा रहे हैं, तो एक अलग बात है, उसके बारे में अगले ओवर में करेंगे चर्चा। फिलहाल 64 पे 2। ये लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, एक चीज है, कंसिस्टेंट नहीं है, बीच में एक बहुत अच्छी बॉल डालेंगे और कभी आपको शॉट भी डाल देंगे। ऐसे गेंदबाजों से थोड़ा संभाल के, क्योंकि तेज घुमाते हैं ना। लेकिन क्योंकि स्टार्ट ही इतना बढ़िया मिल गया, आपको 1-2 ओवर एज ए बल्लेबाज मिल जाएगा। ये नहीं कि बिल्कुल डॉट, बट देखने के लिए आज के ज़माने में तो 6-7 रन का जो ओवर भी है ना, वो भी देखने वाला है, क्योंकि इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया और वक्त थोड़ा सा और मिल जाए। तो वैसे भी 8 बल्लेबाज के साथ आप बैटिंग कर रहे हैं, तो आपके पास लाइसेंस भी है ना? उसकी तो आएगी नहीं,
पठान साहब ये बात पक्की है, 8वां बल्लेबाज पूरे टूर्नामेंट में नहीं आएगा, ये मेरा मानना है। शायद श्रीलंका के सामने आ जाए। श्रीलंका ऐसी टीम लगती है जिसके सामने थोड़ा मजा आएगा। लेकिन सूर्य कुमार यादव ये 2000, ये बड़ा शॉट, बहुत बड़ा शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर निकले और जड़ दिया लेग साइड पे चौका, फाइन लेग ऊपर, और ये इनका शॉट है, स्पेशल शॉट सूर्या के बल्ले से। और ये गति चाहिए होती है इनको, स्पिन के विरुद्ध ये इतना नहीं खेलते, लेकिन क्योंकि इनकी गेंदबाजी में थोड़ा सा बाइट या स्पीड कहिए ज्यादा है, और वो फील्डर भी आगे रखा हुआ है, शॉट फाइन लेग सिर्फ उसके ऊपर से निकाल के मारा है। ये तो शॉट ही इन्हीं का है, इन्होंने ही बनाया है इस शॉट को, और टाइमिंग इतनी जरूरी होती है इसमें, आते ही पहली गेंद भी खेल जाते हैं। ये वो गेंदबाज है, शॉट डालेंगे, आगे डालेंगे, ऐसे गेंदबाज का एक टप्पा नहीं होता तो उनको लाइनअप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सूर्य कुमार यादव 9 पे पहुंच चुके हैं एक चौके के साथ। लेकिन 2025 का साल इंटरनेशनल T20 में इतना अच्छा रहा नहीं है, हालांकि IPL बहुत अच्छा रहा था उनका। वो रन्स के बारे में सोचेंगे जरूर। सूर्य कुमार यादव, दुबई के खूबसूरत नज़ारे, बैटिंग कार्ड अभिषेक शर्मा 31-13 गेंदों पे, शुभमन गिल 10 पे आउट हुए, बढ़िया गेंद टर्न हुई थी। सूर्य कुमार यादव आए नंबर 3 पे, फिर तिलक वर्मा 4 नंबर पे रन बॉल खेलते हुए। वैसे आपको सिर्फ 128 रन ही बनाने हैं तो आप आराम से अपना वक्त भी ले सकते हैं। आखिरी गेंद, ये ऑफ स्टंप के बाद वैद कोई रन नहीं, 71 पे 2। अब इस सिंगल के बाद सिर्फ 56 ही रन चाहिए मैच जीतने के लिए। कॉमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ वीरेंद्र सहवाग जुड़ गए हैं। अब तक का 8.1 ओवर का खेल वीरू किस तरह से आप देखते हैं? 72 पे 2 है भारत। इससे बेहतर शुरुआत और क्या चाहेगा भारत? अगर एक ही विकेट गिरा होता तो शायद ये 72 की जगह शायद 90 रन होते। अगर अभिषेक शर्मा आउट नहीं होते तो शायद और कैश इन करते और ये 15-20 रन और ज़्यादा बनते। तो भारत ने दिखाया है कि भारत बेहतर टीम है पाकिस्तान से। जी हाँ, थोड़ा सा आपसे रोशनी डालने को कहेंगे अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी के बारे में भी। ये एक बिल्कुल खास एक टैलेंट मिला है आपको। यशस्वी जायसवाल जैसा बल्लेबाज अगर टीम से बाहर छोड़ दिया जाता है तो उसकी जगह जो आया है वो कुछ ना कुछ तो उसमें खास बात होगी। बैट लगा था या नहीं, उम्मीद तो यही कि शायद लगा हो उल्टा बैट, बट लेकिन पहुंचा नहीं है थर्ड मैन तक और तिलक वर्मा को भी वापस जाना पड़ता। देखिए अभिषेक शर्मा एक टैलेंट है, वो कोई दोहराए नहीं है। ये देख लेते एक बार पैड पर लगी और फिर जब वो घूमी गेंद ऊपर गई तब उनके बल्ले पर लगी है, लेकिन थर्ड मैन जो खड़ा था शाहीन अफरीदी उसके पहले गिर गई। तो अभिषेक शर्मा जैसे टैलेंट कम नजर आते हैं क्रिकेट में, लेकिन जिस स्ट्राइक रेट पे वो बल्लेबाजी करते हैं वो देखने लायक है। आज भी उन्होंने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी पहले ही 2-3 ओवरों में। 13 गेंदों पर 31 रन बना के कर गए हैं। 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट पर खेल, मैच खत्म सा कर दिया मैं कहूँगा उन्हें। सिर्फ पावर प्ले तक ही खेल जाते ना तो हमें भी शायद जल्दी घर जाने का मौका मिलता। बट ऐसी तो हम उम्मीद कर सकते हैं उनसे कि भाई आप पावर प्ले तक खेलते, लेकिन जितना भी खेलते हैं वो मजा आता है। ये देखिए क्या बात है, आज तो भाग्य साथ दे रहा है बहुत तिलक वर्मा का। 74 पर 2 नॉक के बाद भारत। एक रास्ता घुटना टेक और तमाशा देख। घुटना टेकने का मकसद ये है कि उछाल के नीचे आया जाए। आई थिंक इस विकेट पर चौके मारना मुश्किल है, छक्के मारना आसान है। हमने देखा है अभी तक छक्के काफी लगे हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी 7-8 छक्के लगे हैं और भारत की तरफ से भी। ये देखिए थोड़ी आगे गेंद गिरी लेकिन बड़े प्यार से घुटना टेक छक्का कहते हैं इसे, वो कॉर्नर की तरफ मारा है। 98 मीटर का छक्का है।
तिलक वर्मा शायद इसी गेंद का इंतजार करते, कौन सी आगे पिच हो विकेटों में और मैं उसको फिर घुटना टेक कॉर्नर पर मारूं। अभी बढ़िया बल्लेबाज हैं तिलक वर्मा। ये देखिए एक और दूसरे एंगल से बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच लगी, बहुत दूर गई, 98 मीटर। कुमार यादव का भी स्वीप उतना ही बढ़िया खेलते हैं, बेहतरीन खेलते हैं। ये देखिए एक बार पॉइंट के उस तरफ लेफ्ट साइड में, एक बार राइट हैंड साइड में, लेकिन इस बार रोका बढ़िया मैं कहूँगा। 2 रन जरूर बचाए हैं और कहते बूंद बूंद से घड़ा बढ़ेगा, लेकिन पाकिस्तान का नहीं भरने वाला। आज रन कम बने हैं पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने, निराश बहुत किया है पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने। ऐसा लग रहा है भारत का एक तरफा मुकाबला रहा है अभी तक। ढाई मारी, 2 रन जरूर बचाए हैं पाकिस्तान के लिए। और भारतीय बल्लेबाजी की एक ये भी ताकत रही है ना कि ये बीच के ओवरों में भी ये कहीं भी रनों की रफ्तार गिरने नहीं देते। नहीं तो आमतौर पे हम शुरू के पावर प्ले की बात करते हैं, डेथ ओवर्स की बात करते हैं, लेकिन ये बीच के जो ओवर हैं 7वें से 15वें ओवर के बीच का खेल, उसमें भी वो रफ्तार जो है वो बरकरार रहती है। अब यही साझेदारी देखिए आप, 47 रनों की जो है 38 गेंदों में, ये इन दोनों के बीच हो चुकी है। और ये सब उनको इतने आराम से खेलने का मौका दिया अभिषेक शर्मा ने। जिस तरीके से अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करके गए ना 13 गेंदों में 31 रन, वो काबिल तारीफ थी। उसके बाद इन्हें समय मिला है, 10 के बाद 28। ड्रिंक्स खत्म हो चुकी है और 40 रन चाहिए अब 60 गेंदों में। 40 रन 5 ओवर। मुझे बता रहे हो कि पूछ रहे हो? बिल्कुल आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपको बताऊंगा क्या मैं। 40 रन तो मुझे लगता है कि 4 ओवर 5 ओवर मैक्सिमम इतने में लगने चाहिए बनने के लिए, लेकिन बीच के ओवरों में ना रन बनाना थोड़ा सा कठिन भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ चौके लगने मुश्किल है, छक्के लगने आसान, और छक्के के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। तो वो देखना भारतीय बल्लेबाज वो रिस्क उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। हाँ, इन पे भी नजर रहेगी। आज शानदार पारी खेली है इन्होंने। तिलक वर्मा 28 रन 25 गेंदों में। अभिषेक शर्मा जब आउट हुए थे उसके बाद ऐसा लगा कि कहीं रनों की रफ्तार में गिरावट ना आ जाए, इन्होंने वो गिरावट आने नहीं दी। इन्हीं की वो पारी है जिसकी वजह से वो पकड़ जकड़ जो है वो आपने बना के रखी हुई है। बड़ी मजबूत पकड़ आपने बनाई हुई है इस मैच के ऊपर। 26 गेंदों पर 29 पर खेल रहे हैं, कुछ आक्रामक शॉट लगाए हैं तिलक वर्मा ने, रिवर्स स्वीप भी लगाए हैं, स्वीप भी लगाए हैं, गुड टेक ऊपर, मिड ऑफ के ऊपर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया स्वीप शॉट है। आउटफील्ड थोड़ी स्लो जरूर है, इसलिए मैं बीच के ओवर में चौके मारना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन छक्के मारना आसान है। लेकिन छक्के के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, जो कि जरूरत नहीं है। शायद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव यही सोच रहे होंगे कि रिस्क की जरूरत क्या है, वो नॉर्मल क्रिकेट खेल के भी आप जल्दी रन बना लोगे, और जल्दी बना के क्या करना, सिर्फ पाकिस्तान को हराना है, पाकिस्तान को हराना है, अब जल्दी हराओ आराम। बस समझदारी दिखा के इसी तरह से आप दोनों ही ये मैच खत्म करके जाएं तो और मजा आएगा। और बिल्कुल दोनों की साझेदारी भी 50 रन की हो गई है, कोई ऐसा वो नहीं है। रिक्वायरमेंट रेट केवल 4 का है, 4 से भी कम का है। नॉर्मल क्रिकेट आराम से खेलेंगे तो भी 6-7 रन ओवर में बन जाते हैं, तो मैच तो जल्दी खत्म हो ही जाएगा। ये है कि अब और विकेट ना गिरे आराम से। ओह देखिए विकेट का नाम लिया और अपॉर्चुनिटी खड़ी हो गई थी वहां 11 के बाद, 93 पर 2 आए हैं। काफी ही चर्चा में भी थे ये एक समय पे। आप टीम हडल में इनके कप्तान ने कहा था कि तू मेरा मैच विनर है, इन्हीं को, और अगले मैच में ड्रॉप कर दिया। T20 वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में, जो विराट कोहली ने वो मैच जिताया था,
उस मैच के बाद जो टीम ड्रेसिंग रूम में बातें करते हैं तो उसमें उन्होंने कहा था बाबर आजम ने कि नवाज तू मेरा मैच विनर, और अगले मैच में वो प्लेइंग 11 में नहीं थे, तो अपने मैच में को बिठाता है। ऐसा होता है पाकिस्तान में, बहुत होता है, हमने सुना है वसीम अकरम वकार से ऐसी कहानियाँ। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है और आज भी ऐसा ही। कुछ हो सकता है शायद, क्योंकि इंडिया से जब पाकिस्तान हारता है तो वहाँ बहुत फेरबदल होता है और वहाँ के फैंस भी बहुत निराश होते हैं। हमने बहुत देखा है, अग्रेसिव बड़े हो जाते हैं अपने प्लेयरों के खिलाफ। भिड़ती और इस वक्त तो पलड़ा भारतीय टीम का भारी है, पूरी तरह से पलड़ा भारी है उनका। अच्छा खेलते हैं इनसाइड आउट, फिर वही मैदान, और क्योंकि ये पूरा रेत का मैदान है इसी वजह से गेंद बहुत तेज रफ्तार से जमीन के रास्ते ट्रैवल नहीं करती। यहां ताकत है स्पिनर्स के खिलाफ। ये 73% रन जो है ये वहां पे बनाते हैं सूर्य कुमार यादव। बिल्कुल आपने सही कहा, 73% रन वो वहाँ बनाते हैं, लेकिन वो वहाँ जो आप बोल रहे हो वो लेग साइड की तरफ है, स्क्वायर लेग से लेके फाइन लेग का जो एरिया है वहाँ बनाते हैं 73% रन। ओ ये तो एक आसान सा मौका था जो गवा दिया। कुछ भी सही नहीं हो रहा पाकिस्तान के लिए। पहले बल्लेबाजी सही नहीं हुई, फिर गेंदबाजी भी शुरुआत बढ़िया नहीं हुई, लेकिन अब ये एक और आसान सा कैच था जो पकड़ सकते थे नवाज, लेकिन निकल गया उनके हाथ से। ऐसा तो नहीं कह सकते मैच निकल गया, क्योंकि रन इतने हैं नहीं कि रोक पाए, बट लेकिन एक विकेट जरूर गिरती, कोई नया बल्लेबाज आता थोड़ा और डिले जरूर कर सकते, लेकिन आसान सा कैच था, ये पकड़ना चाहिए था। आमतौर पर ऐसे कैच छूटने नहीं चाहिए। थोड़ी सी मुश्किल मेरे को लगता है ये भी हो गई कि आप बीच में एक बार सूर्य कुमार यादव से भी टकरा गए। आपका शरीर उनसे जब टकराया ना तो थोड़ी सी कभी कभी शरीर की क्या होता है कि वो दिशा बदल सी जाती है। जब वो कैच पकड़ रहे थे अगर आप देखें तो आप गए वहां पे, हाथ में आपसे चिटका, अब आप जा रहे हैं और सूर्य कुमार से आप वहां भिड़ गए, थोड़ा सा टकरा गए आप उनसे। बट वो सूर्य कुमार यादव तक टकराने की नौबत ही ना आनी चाहिए, पहले ही पकड़ लेना चाहिए था तो कैच आसान सा, लेकिन उनको जो तो उम्मीद थी उससे शायद स्लो आया, तेज की उम्मीद कर रहे थे। अपील जरूर, लेकिन गेंद घूमी है, कुछ होगा नहीं। 12 के बाद 97 पर 2। जी हाँ, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर है, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर रिव्यू लिया है, लेकिन TV umpire to director, we have played review for leg before, on field decision is not out. I have checked the feet, it's fair delivery. Start with front on first. Ball is close to the gloves. And can you confirm by a triage? ये आसान नहीं होता किसी लेफ्ट हैंडर के लिए, क्योंकि एंगल के साथ
आप गेंद को सीधे आने की विचार करते हैं। एक अच्छी पारी, 31 रन 31 गेंदों में 97 पे 3 भारत। विकेट गिरी है गूगल सर्च। बल्लेबाजी करने आए सईम अय्यूब का जो 3 विकेट गिरी है भारत की, तीनों 3 इनके नाम। पावर प्ले में भी अभिषेक, अभी आप बात कर रहे थे ऑफ एयर, क्या इन्हें और लगातार गेंदबाजी करा सकते थे। 531 रन। पांच विकेट है इनके नाम। बैटिंग में कुछ किया नहीं है, दोनों बार 0 पे आउट हुए हैं अभी तक एशिया कप में। सईम अय्यूब विकेट पे और एक बार नजर डालते हैं। वाइड ऑफ द क्रीज गेंद डाली, खेल रहे थे एंगल के लिए, लेकिन लाइन होल्ड होके बिल्कुल जाके स्टंप पे जा लगी। लेकिन इरफान, ये आप जानते हैं, आप ऑलराउंडर थे, कि यही एक खूबी है जब आप ऑलराउंडर है, अगर बल्ले से रन बना रहे हो तो गेंद के साथ आप गेम को इम्पैक्ट कर सकते हो। या यू ऑलवेज स्टे इन द गेम। इसी वजह से सईम अय्यूब के बारे में इनके जो फैंस हैं वो बड़े एक्साइटेड है, क्योंकि ओपनिंग करना और बाद में गेंदबाजी भी करना। 99 पे पहुंच गई है भारतीय टीम। 3 विकेट, पहले शुभमन गिल को आउट किया, गेंद को बाहर लेके गए, शार्प टर्न वहां पे देखने को मिला था, बाहर निकल गए शुभमन गिल। उसके बाद फिर अभिषेक शर्मा जो बड़े खतरनाक नजर आ रहे थे, उन्हें ऑफ स्पिन के साथ आउट किया। और फिर बाद में तिलक वर्मा, वो भी सेट थे 31 पे, उन्हें भी शार्प टर्न के साथ बोल्ड किया। ये सईम अय्यूब के करियर के बेस्ट फिगर्स हैं। ये 100 रन पूरे भारत के 13 ओवर के बाद। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। देश का टायर जेके टायर। इसके लोन में तो टाइम लगेगा ना। जितनी स्पीड में बुमराह की बॉल जाएगी, उतनी स्पीड में एल&टी फाइनेंस का 2 व्हीलर लोन भी आ जाएगा। मतलब बैट्समैन के बूम होते होते आप बाइक लेकर जूम हो जाओगे। ये तो मेरे जितना फास्ट है। एल&टी फाइनेंस, जस्ट जूम 2 व्हीलर लोन। Gemini, my skin's dry but sticky from the heat. What here could help? I see a light hydrating essence that'll be great. Now this is legit. हर पल मनाओ केसरी तेवा। लेफ्ट आर्म स्पिनर शिवम दुबे के सामने, ये आराम से अभी खेल रहे, लेकिन ज्यादा देर लगेगी नहीं शिवम दुबे को बड़े शॉट लगाने में। और खास करके इरफान, जब लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके खिलाफ डाल रहे हैं, जाने जाते हैं स्पिन के खिलाफ बड़े शॉट लगाने के। और ये कहीं ना कहीं ये गैम्बल है कि आप इस परिस्थितियों में विकेट निकालना चाहते हो, क्योंकि आप रोक के तो जीत नहीं सकते हो, आपको विकेट निकालने होंगे। तो शायद ये एक सोच है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर को दुबे के खिलाफ गेंदबाजी कराने की। और वहीं पे अगर बैटिंग स्ट्रेटेजी की बात करें भारतीय टीम की, हर एक वक्त पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन आपको नजर आया। शुरुआत में आपको शुभमन गिल के साथ लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अभिषेक शर्मा नजर आए। अभिषेक आउट हुए तो तिलक वर्मा आए, राइट ही बैट्समैन आउट हुआ तो राइट ही बैट्समैन वहां पे नजर आए। गेंद हवा में थी, लेकिन यहाँ पे मिसफील्ड, रन्स मिलेंगे भारत को। ये पूरे 4 मिल जाएंगे मिसफील्ड के बदौलत। सूर्य कुमार यादव ये 28 पे पहुंचे इस चौके के साथ। देखिए, जब मात्र 27 रन बचे, आपको ये रोकने होंगे। जी गेंद थी, स्पिन के खिलाफ के साथ खेलने की सोच थी, सामने गिर के अक्सर ये गेंद घूम जाती है, और यही हुआ वहां पे। हल्का सा उछाल एक्स्ट्रा यहाँ पे देखने को मिलता है, गेंद हल्की सी ग्रिप होती है, स्पिन प्ले में है। सूर्य कुमार यादव ऑन दी ऑफ खेले, अच्छी फील्ड यहाँ पे, रन बचाया अपनी टीम के लिए। रन की मांग थी सूर्य कुमार यादव की तरफ से, लेकिन अगर सेटअप देखेंगे पाकिस्तानी टीम का और भारतीय टीम का, सिमिलर सेटअप है। सिमिलर सेटअप इन द सेंस, एक मेन फास्ट बॉलर के साथ खेल रही है दोनों टीम, शाहीन इधर, बुमराह उधर, और 2 ऑलराउंडर। फास्ट बॉलिंग में आपको वहां पे नजर आएंगे, 4 स्पिनर आपको नजर आएंगे दोनों ही टीम में, वहां पे भी ऑलराउंडर नजर आएंगे। अभिषेक शर्मा बतौर बल्लेबाज स्पिन कर सकते हैं, क्या यहाँ पे एक और चौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, दूसरा चौका इस ओवर में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से।
और इस बात थे कंट्रोल में, छोटी गेंद थी और जाने जाते कदमों का इस्तेमाल करने के लिए। अक्सर अंडररेटेड शॉट है T20 क्रिकेट में। गेंद छोटी थी, फ्रंट फुट से बैक फुट पे गए, वेट ट्रांसफर किया, लेट इंपैक्ट उस गेंद का। डीप कवर जरूर था लेकिन पॉइंट और डीप कवर के बीच में सटीक शॉट, अच्छी टाइमिंग, अच्छी कनेक्शन। बहुत बढ़िया शॉट था। अब उसके बाद लेग साइड पे आसानी से सिंगल। सबसे बड़ी बात है अभिषेक, जिस तरह से पिछला नी बेंड किया था, बहुत बढ़िया इस्तेमाल। पिछला नी देखिए बेंड था बहुत बढ़िया तरीके से, तो हेड पोजीशन भी थोड़ा सा लो था, तो मेक श्योर किया कि बाउंस के ऊपर चढ़ के भी खेले और साथ ही में गैप भी ढूंढे, वहां से पावर भी आया। बहुत आला शॉट है। बिल्कुल सही कहा आपने, ट्रांसफर ऑफ वेट, फ्रंट फुट से बैक फुट पे जाना। 110 पे 3। स्वीप शॉट, गेंद हवा में लेकिन गैप में। एक और चौका सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव अपने पूरी तरह से फॉर्म में, लय में नजर आते हुए। ये जो बल्लेबाज है ना, स्क्वायर लेग को राइट लेफ्ट हर जगह घुमा घुमा के चौका मारते हैं। उन्हें रखा था अंदर क्योंकि वो लाइन के अंदर आके मारते हैं, लेकिन इस बार पैरों को लाइन में लाके लेफ्ट साइड ऑफ डीप स्क्वायर लेग, ये खासियत है इनकी। शॉट सभी जानते हैं स्वीप खेलने वाले, लेकिन कहां खेलेंगे ये सिर्फ सूर्य कुमार यादव जानते हैं। इतना जरूरी है स्वीप शॉट में वो पूरी तरह से नीचे की तरफ बैठना। अगर आपको सीखना है स्वीप शॉट तो सूर्य कुमार यादव की बैटिंग देखिए, आपको बहुत सीखने को मिलेगा। और ऊपर से जो हैंड्स एकदम मक्खन की तरह, चाबुक की तरह चलते हैं, वो अलग अलग एंगल से फिर वो शॉट्स खेल सकते हैं। ये खास बात है ना, सालों साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल खेल के पकाया है शॉट को। इस बार बैकफुट पे जाके फिर से पॉइंट और शॉट थर्ड के बीच में। जो बल्लेबाज है ना, नाक पे दम करके रख देते स्पिनर के और तेज गेंदबाजों के। मैं तो अगर तेज गेंदबाज हूं तो और ज्यादा बैकफुट पे आऊंगा सूर्य कुमार यादव के सामने, क्योंकि पेस का जो इस्तेमाल करते हैं स्पेशली बिहाइंड स्क्वायर, इनसे बेहतर वर्ल्ड क्रिकेट में आज के दिन कोई नहीं करता। स्पिन के सामने तो उनका जो इलाका रहता है, स्वीप लगाना, फ्रंट ऑफ द स्क्वायर, बिहाइंड स्क्वायर, फिर ओवर कवर जाना, फिर सिंगल डबल लेना, गेम चलाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आज जो बैटिंग कर रहे थे, जनरली आप सूर्य कुमार यादव को 32 गेंदों पे पहुंचते हुए देख लो तो इसका मतलब वो 50 पे पहुंच जाते, 45 पे पहुंच जाते। थोड़ा आराम से खेलना, क्योंकि इस साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इतने रन नहीं होते, लेकिन ये अच्छा लगा देख के। पिछले मैच में भी नॉट आउट आए थे और आज भी ये बढ़िया तरीके से 39 पे खेलते हुए। पहले भी कह रहे थे कि आईपीएल उनका अच्छा घटा था, रन बनाया, वो कॉन्फिडेंस आप T20 क्रिकेट में आगे लेके जाते हैं। तो बिल्कुल, और ऐसे खिलाड़ी ज्यादा दूर होते नहीं है फॉर्म से, जो भी आपको ये फॉर्म नजर आ रहा है। और ऐसी पिचेस जो दुबई और अबुधाबी में पसंद आएगी सूर्या को। अगला मुकाबला भारत बनाम ओमान, उभरते हुए अरमान और सूरमाओं का तूफान, ये आमने सामने होगा। ये लास्ट मैच है ग्रुप स्टेज में भारत के लिए। 19 सितंबर को आपको देखने को मिलेगी 7 बजे से सोनी स्पोर्ट्स 1, सोनी स्पोर्ट्स 3, सोनी स्पोर्ट्स 4, 5, सोनी लिव, सब पे आपको देखने को मिलेगा। ये बाहर निकले, गेंद को हवा में पहुंचाया, तारा बनाया गेंद को पूरे 6 रन के लिए। 123 पे 3। हिंदुस्तान मिले। जीत से अब सिर्फ 5 रन दूर हैं आप, और उस 5 में से भी एक कम कर दीजिए, तो अब आप सिर्फ 4 ही रन दूर हैं जीत से। 27 रनों की साझेदारी मात्र 17 गेंदों में हुई है इन दोनों के बीच। और ये तो खैर पिछले ओवर की गेंद थी, वो जिसमें कदमों का इस्तेमाल किया था शिवम दुबे ने। पिछले ओवर की आखिरी गेंद, मोहतरमा को पहले ही पता चल गया ये गेंद कहां जाने वाली है। इसी के लिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं शिवम दुबे। स्पिन के खिलाफ दबदबा रखते हैं।
कदमों का इस्तेमाल ऑन द राइज, बल्ले के बीच में लगी नहीं, वरना ये 90 ने 105 मीटर का छक्का होता। अब भी बॉल ढूंढ रहे पाकिस्तान के सपोर्टर। लेकिन आज इनकी बल्लेबाजी देख के ना दिल खुश हो गया मेरा। एक सही मायनों में कप्तानी पारी खेली आज सूर्य कुमार यादव ने। ये करीबी मामला होगा। रिव्यू के बारे में मुझे लगता है या पाकिस्तान सोचना चाहेगी यार रिव्यू के बारे में। Decision is not out. Start with front on first. I have checked the feet. It's fair delivery. Appear to be no betting wall. Let's confirm by I'll try it. Okay. Satisfy, no betting wall. Ball tracking. When you're ready. Pitching in line. Picked in line. Wicket is umpire call. Stay with your original decision, not out. Stand by. You're on screen signal now. अंपायर कॉल ने बचा लिया आपको। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो बिल्कुल बीच से ही वो शॉट खेला हो, लेकिन अंपायर कॉल निकला। सूर्या को स्वीप मारते हुए कभी चूकते हुए दिखता नहीं है वैसे, लेकिन तेज गेंद थी वहां पे, बाल बचे। और इनकी इनिंग के बारे में हम बात कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव जिस तरह की आज इन्होंने इनिंग खेल के दिखाई है, कहते हैं कि स्वभाव हो तो सूर्य जैसा हो, ना उगने का घमंड और ना डूबने का डर, ऐसा स्वभाव होना चाहिए। और बिल्कुल उसी तरह के स्वभाव की आज उसी तरह की ये पारी भी रही है सूर्य कुमार यादव की। संयम से खेले आज, समय लेके खेले, सोच के खेले। और यहां इस शॉट के साथ ये मुकाबला जीत लिया है भारत ने। बहुत ही शानदार जीत पाकिस्तान के खिलाफ। टीम इंडिया का जज्बा तो देखो क्या कहर ढा रहा है। अरे तूफानों में भी ये यहां दिए जला रहा है। 7 विकेटों से यह मुकाबला भारत ने जीत लिया। पाकिस्तान को यहां शिकस्त दे दी है टीम इंडिया ने। 47 रन बना के नाबाद रहे भारतीय कप्तान और 7 विकेटों से यह मुकाबला जीता।